जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 35, प्रतिलेखन संख्या 27, गति 80 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 500। प्रारंभ करें। महोदय, कुछ दलों को शिमला समझौता एक ऐसे बहाने के रूप में मिल गया जिसका उनके विचार से लाभ उठाया जा सकता था और इस प्रकार उन्हें जनता का विश्वास फिर जीतने में सहायता मिल सकती थी। लेकिन हमने देखा है उन्हें ऐसा करने में सफलता नहीं मिली है और जनता ने समझौते का अनुमोदन किया है। भारत के लोग भले ही पढ़े लिखे न हों, लेकिन जब निर्णय लेने का अवसर आया उन्होंने असाधारण सूझबूझ दिखाई है। मैं निरक्षरता के पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरा देश साक्षर बने, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पश्चिम के देश साक्षरता पर बहुत अधिक बल इसलिए देते हैं कि वे उसे किसी मामले की परख के लिए समझ और योग्यता का पर्याय मानते हैं। ब्राह्म, जो लोग बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के हैं वह भी किसी बात को समझने में गलती कर सकते हैं। ब्राह्म, लेकिन आप कुल मिलाकर पाएंगे कि प्रत्येक स्तर पर हमारे लोग अच्छी तरह समझते हैं कि उन्हें क्या चीज़ प्रभावित करती है, उनकी समस्याएं क्या हैं। ब्राह्म, वे शायद कुछ समस्याओं को उनकी जटिलता के कारण समझ न पाते हों, लेकिन जिनका उनसे संबंध होता है उन्हें वे समझते हैं। ब्राह्म, इसीलिए अनेक मूल समस्याओं पर उन्होंने हमारे शिक्षित जनों की अपेक्षा अधिक परिपक्वता दिखाई है। ब्राह्म, इस मामले में भी उन्होंने तथ्यों को समझ लिया है। ब्राह्म, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी और पिछड़ापन है। ब्राह्म, हमें किसी दिशा से भयभीत होने या अपने किसी पड़ोसी से खतरा अनुभव करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी शक्तियाँ हमारे पड़ोसियों को उकसाती रही हैं। ब्राह्म, अगर शक्तिशाली तत्व भारत से टकराव में दिलचस्पी रखते हों तो वे हमारे लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। ब्राह्म, इसलिए यह हमारे हित में है कि हम आपसी मामलों में तीसरी शक्ति के हस्तक्षेप करने की स्थिति से बचें। यही बात हमने शिमला समझौते द्वारा उपलब्ध कराने की कोशिश की है। ब्राह्म, हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी समस्याएं हों उन्हें दोनों देश मिलकर हल कर लें और इसमें तीसरे देश के हस्तक्षेप का सहारा न लिया जाए। कोई भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता इससे शांति
उपलब्ध हो जाएगी या नहीं, हम केवल शांति की आशा कर सकते हैं और प्रत्येक राष्ट्र को, चाहे वह किसी भी नीति का पालन कर रहा हो, भले बुरे परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम शांति की आशा करते हैं, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि हम आत्मतुष्ट हैं या हम अपनी रक्षा संबंधी नीति त्याग बैठे हैं। प्रत्येक देश को हर समय अपनी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विराम। लेकिन इसके साथ साथ हमें शांति के अपने प्रयासों के लिए भी कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए। विराम। हमारे लिए पाकिस्तान को किसी भी तरह से अपमानित करने की कोशिश करना सिर्फ इसलिए उचित नहीं है कि हमने युद्ध में उसे हराया है। धन्यवाद।